नमस्कार। बिहार में दिलीप जायसवाल से पहले सम्राट चौधरी और उनसे पहले संजय जायसवाल थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने शराबबंदी के ऊपर एक बयान दिया है, वो डिकोड करेंगे। और प्रशांत किशोर का ये बयान, बहुत सारे बयान आपने सुना होगा। प्रशांत किशोर एक बार नहीं, हमें लगता है कि दर्जनों बार शराबबंदी को लेकर बयान दे चुके हैं। और इसके लिए उन्होंने लॉजिक, मतलब एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे और इसका असर समाज पे नहीं पड़ने देंगे, दुष्परिणाम, और उस रेवेन्यू का सदुपयोग करेंगे। उन्होंने बहुत सारी बातें लॉजिक के साथ बताया है। इसीलिए बिहार के लोगों को लगता है कि दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, इसके अलावा जो मद्य निषेध मंत्री हैं रत्नेश सादा, इन सब का बयान, तेजस्वी यादव का बयान, कुछ कांग्रेस नेताओं का बयान और अकेले प्रशांत किशोर का बयान आखिर भारी क्यों पड़ रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, संजय जायसवाल का कहना है कि प्रशांत किशोर बिहार में शराब चालू करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो शराब तस्करों से मोटी कमाई कर रहे हैं, रकम ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये तस्करों से चंदा ले रहे हैं और ये शराब चालू करने की बात कर रहे हैं, तो जब शराब चालू करेंगे तो फिर तस्करी का तो काम खत्म हो जाएगा। तो तस्कर इतना मूर्ख थोड़ी है कि प्रशांत किशोर को चंदा दे, क्या बिहार में शराब चालू कीजिए ताकि मेरा तस्करी का धंधा बढ़े, फले फूले। ये तो विरोधाभास लग रहा है इसमें। फिर दूसरी बात यह है कि आप ये कह सकते हैं कि चंदा वो इसलिए ले रहे होंगे कि जब ये सत्ता में आएंगे, प्रशांत किशोर जब सत्ता में आएंगे, वो जो कह रहे हैं कि जब ये जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी बिहार में तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा देंगे। अब इसमें आप ये पॉइंट जोड़ेंगे अगर, तो कुछ समझ में आता है कि प्रशांत किशोर शराबबंदी हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि जब इनकी सत्ता आए तो ये जिनको लाइसेंस देंगे, लाइसेंस, भाई शराब चालू करेंगे तो लीगल तरीके से करेंगे, अलीगल तरीके से तो करेंगे नहीं। तो जब लीगल तरीके से करेंगे तो शायद ये एक गुप्त बैठक कर लिए और उस बैठक में इन्होंने तय कर लिया कि आप लोगों को हम फलना 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 लोगों को फलना फलना जिले में शराब बेचने का लाइसेंस देंगे, बदले में ये कमीशन दे दीजिए, इतना चंदा दे दीजिए, मेरी पार्टी आगे बढ़े, जीत कर आए, हम सत्ता में आए और इसके बाद आपको जो हमने वादा किया है, जो कमिटमेंट किया है, वो पूरा करेंगे। अगर ये लॉजिक के साथ संजय जायसवाल बोलते तो थोड़ा समझ में आता। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने तस्करों से चंदा लिया है, ये मामला फिट नहीं बैठ रहा है, ये विरोधाभास है। ऐसा कैसे? जिसका रोजगार शराब चालू करने से खत्म हो जाएगा वो व्यक्ति चंदा क्यों देगा भाई? कॉमन सेंस की बात है। तो कुल मिलाकर अब आप ये समझिए कि बिहार में प्रशांत किशोर एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा भूचाल कहिए इसे, शराबबंदी नाम का एक भूचाल उन्होंने इलेक्शन से पहले ऐसा छेड़ा है जिससे सभी पार्टियां हड़बड़ाई है, घबराई है और सबको ये एहसास है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अरे 2-4 सभा भी कर देंगे ना इसके ऊपर तो ये भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर की जो बातें हैं उसमें दम दिखता है। और ना सिर्फ शराबबंदी हटाने की बात, पलायन रोकने की बात, बिहार में 5 चीज हो जाएगा, उनका जो कमिटमेंट है उसमें भी लॉजिक दिखता है। और इसीलिए बिहार में इस समय तीसरा फ्रंट, यानी टक्कर जो है ना, वो त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। बिहार की जनता का ये मन है कि इस बार
मौका दूसरे को देना चाहिए। अब क्या होगा नहीं होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के जो लीडर हैं और जो प्रशांत किशोर के ऊपर जो वो कह रहे हैं वो विरोधाभास है अपने आप में। आप अपने सेंटेक्स को दुरुस्त कीजिए, उसको खुद समझिए पहले कि आप क्या कह रहे हैं, उसके मायने क्या है और हमने क्या कहा है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो मेरे कहे गए शब्दों को समझिए कि आपने जो कहा है और हमने जो एग्जाम्पल दिया है वो सही है या गलत है। देखिए, एक बात तय है, बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बात तय है कि इलेक्शन से पहले ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रशासन के लोग स्वीकार कर चुके हैं कि बिहार में इलेक्शन में खपाने के लिए शराब मंगाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, जिससे हम डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं। प्रशासन के लोगों का ये दावा है। तो भाई, प्रशासन के लोग जब ये जानते हैं कि शराब इलेक्शन में खपाने के लिए मंगाया जा रहा है, तो फिर ये भी जानते होंगे कि वो कौन मंगा रहा है, फिर ये भी समझते होंगे किसका फायदा किसको होता है। एक बात देखिए तय है कि बिहार के अंदर जितने भी तस्करी करने वाले हैं उन सब की नज़र नेताओं के बयान पे है और वो ये देख रहे हैं कि कौन मेरे पक्ष में बयान देता है और कौन मेरे विपक्ष में बयान देता है। एक बात आप समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि बिहार में शराबबंदी का मुद्दा जीतन राम मांझी भी उठा चुके हैं और वो लोग जिनके परिवार जेलों में बंद हैं उन लोगों को लग रहा है, उन लोगों को एक उम्मीद है। ये नेताओं का जो बयानबाजी चल रहा है ना, इससे उन लोगों को उम्मीद जाग गया है। हालांकि बिहार सरकार का भी एक योजना आया है कि जो जमानत नहीं करा पा रहे हैं उनको 40,000 तक जो राशि की जरूरत पड़ेगी, तो बिहार सरकार अपने स्तर से ऐसे लोगों का बेल बॉन्ड भर के उनको जेल से बाहर निकालने का काम बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो लोग जेल में बंद हैं उनके परिवार इस उम्मीद में बैठे हैं कि चुनाव आएगा, नेता लोग बयान देंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे और शायद अगर वो सत्ता में आ गए तो इसका फायदा मिल जाए। एक बात और समझना होगा, बिहार का ये जो शराबबंदी है ना, ये शराबबंदी इतना लेट हुआ बिहार को कि शराब बंद होने से जो ड्रग्स है, पीने वाले को जेल भेजने का मामला है, ये पूरे मतलब अगर आप किसी गांव से शहर से कहीं से बिलोंग करते हैं तो पूरे गांव पूरे शहर में सबको ये पता होना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो बिहार का प्रशासन व्यवस्था है वो भी वही देखते हैं। बिहार का कानून व्यवस्था जो बिगड़ा है, इस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि बिहार का शराबबंदी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में एक अहम योगदान निभाया है। कारण है कि जो नेता लोग संरक्षण दे रहे हैं और जो पुलिस वाले कमीशन के चक्कर में शराब बेचने वाले के पीछे पड़े हैं, इन सब के चक्कर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। मतलब पुलिस वाले की ड्यूटी है ना कि कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखें, अपराध के अंदर खौफ हो, लेकिन जब पुलिस वाले कमीशन लेंगे तो खौफ किस बात का, कमीशन दे रहे हैं। अब पर्दा डालने से सच्चाई नहीं छिपता है। बिहार की सच्चाई बच्चे बच्चे को पता है कि पुलिस वाले आज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे उनकी संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। हाँ, कुछ पुलिस वाले हैं जो ईमानदार हैं और उनके बदौलत ही तस्वीरें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है जिसे देखकर सुकून मिलता है। अब एक बात देखिए स्पष्ट है कि सत्ता चाहे किसी का भी आए, कोई भी सत्ता पे हावी हो, लेकिन शराबबंदी मसला है और रहेगा।
कारण कि इसका जो स्थिति है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है और जो लत लग गया है, ये मिटने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर जितना पॉइंट आपको मिल रहा है, मतलब जितना काम, जितना अच्छा आपको दिख रहा है, अच्छा का मतलब शराबबंद है, तो इससे आप कितना मास्क देंगे, 10 में कितना % देंगे? शराबबंदी से समाज में, बिहार में क्या भलाई हुई है, कितना अंक देना चाहेंगे आप? और अगर नहीं, तो फिर जरूरत है समीक्षा करने की, बदलाव करने की, नजर रखने की। बाकी सरकार खुद समझदार है, एक्शन लेगी। नेता प्रतिपक्ष और लोग जिसे जो अच्छा लगे करें। ये तो लोकतंत्र है ना, आज़ादी सबकी है, सब आज़ाद हैं बोलने में, बोलिए, जो जी में आए वो बोलिए, अच्छा लगे बुरा लगे जो बोलना है बोलिए, अपनी बात तो रखिए, रखना शुरू तो कीजिए। आप भी भारत के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, हम पहले भारतीय हैं फिर बिहारी हैं, तो अधिकार सबका है, अपना विचार जरूर रखिए।